नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल अल्फा मैराथन क्लासेस में स्वागत है। आज का जो क्लास है उसमें हम लोग एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया गया। यहाँ पे बोला गया इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। यहाँ पे फॉलोइंग सिचुएशन मतलब यहाँ पे कुछ सिचुएशन का बात कर रहा है, निम्नलिखित सिचुएशन। तो यहाँ पे किस सिचुएशन का बात करा, देखिए एक सिचुएशन यहाँ पे है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 4 क्वेश्चन है, मतलब टोटल 4 सिचुएशन है। जैसे ये पहला सिचुएशन है आपका, ठीक है, ये आपका दूसरा सिचुएशन है, ये आपका तीसरा सिचुएशन है और ये आपका चौथा सिचुएशन। ठीक, तो समझ गए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था, इसमें टोटल 4 सिचुएशन दिया है। तो क्या बोल रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, ये जो चारों सिचुएशन है उसके बारे में बोल रहा है। Does the list of numbers involved make an arithmetic progression and why? ये जो चारों सिचुएशन है, जैसे कि एक सिचुएशन यहाँ पे, तो ये टोटल 4 सिचुएशन, तो बोलता प्रत्येक सिचुएशन में कुछ नंबर इन्वॉल्व होगा, ठीक है, और उस नंबर का जो इन्वॉल्व होगा उसको लिस्ट किया जाएगा। और वो जब नंबर को लिस्ट करेंगे, वो जब नंबर को जब लिस्ट करेंगे तो वो नंबर को बोला जा रहा है कि वो नंबर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगा या फिर नहीं होगा, ये आपको बताना है। और अगर होगा तो क्यों होगा ये भी आपको साथ साथ बताना है, ठीक। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे, और नहीं समझे तो जब सॉल्यूशन करेंगे तो समझ जाइए। तो देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पहला सिचुएशन है, ठीक है, और ये पहला सिचुएशन में क्या बोला जा रहा है। अब इस सिचुएशन को पढ़ना है और इस सिचुएशन को पढ़ के हम लोग को नंबर को लिस्ट करना है, और वो नंबर को लिस्ट करने के बाद बताना है ये जो नंबर का जो लिस्ट किए वो आपका एपी में है या नहीं है, अगर एपी में है तो क्यों है ये बताना है। देखिए यहाँ पे कौन सा नंबर लिस्ट करना है, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर। आपको प्रत्येक किलोमीटर के बाद जो आपका टैक्सी का भाड़ा होगा उसको आपको लिस्ट करना है, उस नंबर को, उस फेयर को आपको लिस्ट करना है। अब देखिए फेयर लेने का तरीका बता रहा है, व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। पहला किलोमीटर के लिए जो भाड़ा है वो कितना लिया जा रहा है, 15 रुपए लिया जा रहा है, और एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। और उसके बाद जितना भी किलोमीटर चलता है, तो पहला किलोमीटर के लिए 15 और उसके बाद जितना किलोमीटर चलता है उसके लिए 8 रुपया पर किलोमीटर लिया जा रहा है, ठीक। तो आपको क्या लिस्ट करना है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद जो भाड़ा है वो आपको लिस्ट करना है और बताना है ये एपी में है या फिर नहीं। तो देखिए मान लेते हैं कोई व्यक्ति 1 किलोमीटर चलता है, कितना देना पड़ेगा उसको, 15 रुपये देना पड़ेगा पहला किलोमीटर के बाद। अगर वो 2 किलोमीटर चलता है तो 2 किलोमीटर के बाद उसको कितना देना पड़ेगा, तो पहला किलोमीटर के लिए फिक्स है 15, और उसके बाद जितना चलेगा उसके लिए 8। तो कितना चला 2 किलोमीटर में, 1 किलोमीटर का तो फिक्स है 15, उसके बाद कितना चले 1, तो 15 और 8 कितना हो गया 23। दूसरे 2 किलोमीटर के बाद 23 रुपया पेड करना पड़ेगा। 3 किलोमीटर के बाद अगर उसको कितना पेड करना पड़ेगा, देखिए पहला किलोमीटर के लिए फिक्स है 15, और उसके बाद कितना किलोमीटर बचा 2 किलोमीटर, तो प्रत्येक किलोमीटर का 8 भाड़ा, तो 8 दूनी कितना हो गया 16, तो 16 और 15 कितना हो गया 31। और भी आगे जाए तो 4 किलोमीटर के बाद कितना पेड करना पड़ेगा किसी को, तो पहला किलोमीटर का जो भाड़ा है 15, और उसके बाद कितना बचा 3 किलोमीटर, तो उसके बाद जो बचता है उसके लिए 8 लिया जाता है, तो 8 के 24 और 15 कितना हो गया 39। प्रोसेस इसी तरह से कंटिन्यू चलता रहेगा। तो ये देखिए ये जो आपका हो गया, इसी को लिस्ट करना था, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर। हर एक किलोमीटर के बाद टैक्सी का भाड़ा लिस्ट करना है आपको। तो ये आपका भाड़ा लिस्ट हो गया। अब आपको बता देना है कि ये जो है ये आपके एपी में है या नहीं है। तो सिंपल बात है, ये अगर इसको हम लोग मान ले A1 फर्स्ट टर्म मान ले, इसको सेकेंड टर्म मान ले A2, इसको A3, इसको A4। तो एपी में है या नहीं है चेक करने के लिए कोई भी टर्म लीजिए, उसके पहले वाला टर्म घटा दीजिए। तो ये A1 है तो A1 तो नहीं ले सकते क्योंकि इससे पहले कोई टर्म नहीं है। A2 लीजिए और उसमें A1 घटाइए, उसके पहले क्या आता है A1 घटाइए, देखिए कितना निकलता है 23 - 15 कितना हो गया 8। A3 लीजिए, उसके पहले क्या आता है A2, A3 कितना है आपका 31, 31 - 23 घटाइएगा 31 में 23 तो कितना आएगा फिर 8 आएगा। A4 लीजिए,
उसके पहले क्या आता है, A3 आता है, घटा दीजिए। A4 कितना है 39, 39 - 31 कितना हो गया 8। तो क्या देख रहे हैं आप, देख रहे हैं कि कोई भी टर्म में उसका प्रीसीडिंग टर्म मतलब उसके पहले वाला टर्म घटा देते हैं तो हर एक केस में क्या आ रहा है, ये जो डिफरेंस आ रहा है ये सेम आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, इक्वल आ रहा है। इसका सिंपल सा मतलब है इसी तरह आगे भी चलता है। तो इसका मतलब है ये जो आपका जो नंबर लिस्ट किया गया वो आपका क्या एपी में, मतलब ये जो पहला सिचुएशन है वो आपका एपी में, ठीक है। अब चलते हैं दूसरा सिचुएशन में। देखिए दूसरा सिचुएशन में क्या दिया गया, यहाँ पे आपको क्या लिस्ट करना, देखिए कौन सा नंबर लिस्ट करना है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर, यही आपको लिस्ट करना है, ठीक। अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर। यहाँ पे कंडीशन क्या दी है, व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। यहाँ पे क्या किया जा रहा है, एक वैक्यूम पंप से 1/4 हवा जो है रिमूव कर लिया जा रहा है, निकाल लिया जा रहा है, किससे, जो एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम, मतलब जो सिलेंडर में बचा हुआ हवा है उससे 1/4 मतलब जितना बचता है उसका 1/4 निकाल लिया जाता है, और जो बचता है वही आपको क्या करना है, वही अमाउंट ऑफ एयर आपको लिस्ट करना है। तो क्या बोल रहे हैं अभी आप समझ जाइएगा जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तब। यहाँ पे एक सिलेंडर का बात करें, एक रफ स्केच बना लेते हैं सिलेंडर का। तो ये मान लेते हैं एक सिलेंडर है, ठीक है। ये आपका सिलेंडर होगी, इसमें क्या है तो एयर है, मान लेते इसमें कितना एयर भरा हुआ है, तो ये तो पता नहीं, तो इसको वेरिएबल मानना है। तो आप x मानिएगा, हम 64x मान ले रहे, ठीक है। अब 64x क्यों मान ले रहे, क्योंकि यहाँ हम 4 देखे और 4 का क्यूब ले लिए, क्योंकि हम मान रहे कि 3 बार और निकालना है। तो क्या बोल रहे हैं, अभी सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा। अगर x लीजिएगा तो फ्रैक्शन में आ जाएगा, कैलकुलेशन थोड़ा टफ हो जाएगा, और 64x लीजिएगा तो आपका काम आसान होगा। और क्योंकि आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, 64x भी एक वेरिएबल है तो ले लिए, ठीक है। आपको क्या लिस्ट करना, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर। देखिए अभी सिलेंडर में कितना हवा है 64x, तो सबसे पहले लिखते हैं ये आपको लिस्ट करना 64x। अब आपको क्या करना, 1/4 एयर रिमूव कर देना और लिखना यहाँ पे क्या है, जो हवा बच रहा सिलेंडर में, तो 1/4 एयर रिमूव करना। देखिए 64x का 1/4 निकालिएगा तो 4 16 टाइम्स कितना हो गया 64, तो 16x बच गया। तो 64x था, 16x निकाल लिए, बचा कितना 64 - 16 घटाइएगा तो 48x बचेगा। तो जो बचा यहाँ लिखना है आप, जो बचा हुआ अमाउंट ऑफ एयर वही आपको लिस्ट करना है, 48x। अब आपका जो बचा है वो 1/4 एयर रिमूव होता है, किससे, जो एयर बचता है रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम, जो बचा हुआ एयर रहता है उसी से 1/4 निकलता है। तो अभी कितना बचा 48x बचा, ठीक। इसका 1/4 निकाल लीजिए, 4 12 48, 4 12 टाइम, तो 12x बचा, 12x निकाला गया, ठीक है। 48x था और 1/4 निकाल ली, जो बचता वही निकाला जाता है उसी से। तो 48x से 1/4 निकालिए, 12x निकाल लिए, तो 48x में 12x घटा देंगे तो कितना बचा, अब जो सिलेंडर में बचा वो लिख लिए 36x जो सिलेंडर में बचा, ठीक। अब यहाँ पे आपको फिर निकालना है तो फिर निकालिए, 36x बच गया। अब जितना बचता है उसका 1/4 क्या होता है, रिमूव कर देना पड़ता है। तो 1/4 रिमूव कर दीजिए वैक्यूम पंप। तो यहाँ 9 टाइम्स 4 9 या 36, तो 9x आपका रिमूव करना है। यहाँ 36x था सिलेंडर में, अब कितना फिर बचेगा निकालने के बाद, तो 36x - 9x कितना बचा 27x। इस तरह से प्रोसेस क्या होगा, कंटिन्यू चलेगा। अब आपको ये सिचुएशन बताना है कि ये आपके एपी में है या फिर नहीं है। तो क्या करना है, तो सिंपल इसको आप A1 मान लीजिए फर्स्ट टर्म, इसको A2 मान लीजिए, A3 मान लीजिए, A4 मान लीजिए। अब आपको क्या बताया एपी में चेक करने का तरीका, कोई भी टर्म लीजिए फर्स्ट टर्म को छोड़ के, क्योंकि फर्स्ट टर्म के पहले कोई टर्म नहीं, तो कोई भी टर्म लीजिए और उसके पहले वाला जो प्रीसीडिंग टर्म जिसको बोलते हैं उसको घटा दीजिए। तो देखिए A2 - A1 घटाइए, मतलब A2 में उसके पहले क्या आता है A1, तो 48x - 64x कितना बचेगा माइनस, यहाँ आपका बच गया 40, पहले घटाते 12 4 16, मतलब यहाँ पे -16x आ गया आपका -16x, ठीक है। तो क्या किए 48x - 64x घटा दिए। अब यहाँ पे देखिए A2 - A1 घटा दिए, A3 में क्या घटा, उसके पहले लेटर A3 - A2, उसके पहले आया A2 तो A3 - A2। यहाँ 36x A3 आपका, 48x जो है आपका A2 घटाइए, 36x - 40x तो माइनस नहीं आएगा,
कितना इधर बच रहा है, 4 और 8 12, तो घटाने आप लोग जानते होंगे, तो A3 माइनस A2 कितना है, -12x। अब आगे करने की जरूरत नहीं, A4 माइनस A3 यहीं पे आपको दिख जा रहा है कि ये जो आपका डिफरेंस, कोई भी टर्म और उसके पहले टर्म का जो डिफरेंस होना चाहिए वो सेम कांस्टेंट इक्वल होना चाहिए, जो कि ऐसा नहीं। यहाँ पे आ रहा -16x और यहाँ पे आ रहा -12x, जो कि अनइक्वल है, सेम नहीं है। मतलब इसका सिंपल सा मतलब है कि ये जो आप नंबर को लिस्ट किए वो एपी में नहीं है, मतलब ये सिचुएशन जो आपका है वो एपी में नहीं है, ठीक। अब नेक्स्ट सिचुएशन में जाते देखते हैं, नेक्स्ट सिचुएशन में क्या है। यहाँ पे देखिए क्या लिस्ट करना है, कौन सा नंबर था, कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग, ये आपको लिस्ट करना है। मतलब यहाँ पे एक कुआं जो है उसको खोदा जा रहा है और आपको हर एक मीटर के बाद कुआं खोदने का जो प्राइस है वो कितना लग रहा है, वो आपको उसी को आपको लिस्ट करना, उसी नंबर। कुआं को खोदा जा रहा है, हर एक मीटर के बाद कितना प्राइस पेमेंट करना पड़ रहा है, कितना पेड करना पड़ रहा है, वो आपको लिस्ट करना है आप, ठीक। यहाँ पे किस तरह से कॉस्टिंग किया जा रहा है, लिया किस तरह से पैसा दिया जा रहा है, तो यहाँ पे देखिए व्हेन इट कॉस्ट 150 रुपीज फॉर द फर्स्ट मीटर, पहला मीटर खोदने के लिए 150 रुपया लिया जाता है, एंड राइजेज बाय 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। सिंपल सा मतलब है कि पहला मीटर के लिए 150 रुपया लिया जा रहा है खोदने का, उसके बाद जितना भी मीटर खोदता है उसके लिए 50-50 रुपया पर मीटर ले रहा है, जो भी डिगिंग कर रहा है वेल को, ठीक है। तो इसको लिस्ट करते हैं, तो मान लेते हैं कोई मान लेते हैं 1 मीटर कुआं खोदाया, ठीक है। तो 1 मीटर कुआं खोदने का कितना लिया जाएगा, 150 रुपया लिया जाएगा, क्योंकि पहला मीटर के लिए 150 रुपया लिया जा रहा है। अब 2 मीटर खोदने के लिए कितना लिया जाएगा, तो पहला मीटर के लिए 150 रुपये फिक्स है। अब जितना भी इसके बाद सब्सिक्वेंट में इसके बाद जितना भी मीटर खोदा जाएगा उसको 50 रुपया लिया जाएगा। तो 2 मीटर खोदने के लिए पहला मीटर का तो 150 रुपया लिया और उसके बाद कितना ले रहा है, 50 रुपये। तो 1 मीटर बच रहा है, 2 मीटर में 1 मीटर का 150 और उसके बाद 50 ले रहा है, तो 1 मीटर का 50, तो 150 और 50 कितना हो गया, 200 रुपया लेगा 2 मीटर के बाद। अगर 3 मीटर खुदाई चलता है तो पहला मीटर के लिए तो 150 फिक्स है, तो बचा कितना, 2 मीटर, तो प्रत्येक मीटर के लिए उसके बाद कितना ले रहा है, 50, तो 50 गुनी 100 और उधर कितना था 150 रुपये, तो 250 रुपये। यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं 3 टर्म निकाल के, या आगे भी निकाल सकते हैं। अब 4 मीटर के लिए कितना कॉस्ट होगा, 1 मीटर के बाद इतना, 2 मीटर के बाद इतना, 3 मीटर के बाद इतना, 4 मीटर के बाद, तो पहला मीटर के लिए 150, अब बचा कितना 3 मीटर, तो बाकी के लिए कितना लेता है 50, तो 50 किया 150, 150 और 150 कितना हो गया 300। इस तरह से प्रोसेस कंटिन्यू चलेगा। चेक करना ये एपी में है कि नहीं, तो A1 A2 A3 A4 मार्क कर दिए। अब पहला टर्म को छोड़ के कोई भी टर्म लीजिए और उसके पहले टर्म को घटा दीजिए, A2 माइनस A1, या फिर आप A3 माइनस A2 घटा दीजिए, या फिर A4 माइनस A3 घटा दीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे सब सेम आ रहा, 200 माइनस 150 50, 250 माइनस 200 50, 300 माइनस 250 50 आ रहा है। मतलब हर एक में ये क्या आ रहा है, ये जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है ये कांस्टेंट आ रहा है, सेम आ रहा है, इक्वल आ रहा है। मतलब ये जो नंबर जो लिस्टिंग किया गया है वो आपका एपी में है, और ये नंबर कहाँ से ऑब्टेन किया, इस सिचुएशन से, मतलब ये सिचुएशन आपका एपी में है, ठीक है। अब आते हैं आपका नेक्स्ट सिचुएशन में। देखिए यहाँ पे क्या लिस्ट करना है आपको, यहाँ पे लिस्ट करना है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर। यहाँ पे आपको हर एक साल कितना पैसा जो है अकाउंट में जमा होता है, ठीक है, वो आपको लिस्ट करना है। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। देखिए अगर आपको सीआई आप पढ़े तो आसानी से समझ में आ जाएगा, और नहीं भी पढ़े तो भी समझ में आ जाएगा, हम जो बोल रहे हैं बस उसको सुनिए। देखिए यहाँ पे क्या किया जा रहा है, आपको लिस्ट करना है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, हर एक साल जो है या हर एक साल के बाद जो वो आपका अकाउंट में कितना पैसा जो है क्रेडिट हो रहा है या कितना पैसा आपका जमा हो रहा है, ये आपको लिस्ट करना है, और फिर देखना ये सिचुएशन आपका एपी में है या फिर नहीं है, ठीक। तो सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ पे जो 10,000 रुपये डिपॉजिट किया गया कंपाउंड इंटरेस्ट 8%, तो ये आपका जो सिचुएशन है, देखिए 10,000 रुपये जमा किया गया, तो जो जमा किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल, ठीक है। वी हैव, ये आपका जो है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है आपका ₹10,000।
कंपाउंड इंटरेस्ट में आपका किया गया है जमा 8% पर एनम, मतलब ये जो परसेंट दिया जाता है पर एनम, ये रेट हो गया, ये आपका 8% पर एनम। अमाउंट निकालने का तरीका जो होता है, अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है, देखिए अमाउंट कैसे निकलता है हर एक साल। तो यहाँ पे फॉर्मूला है आपका पी मतलब प्रिंसिपल 1 प्लस आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100, और यहाँ पे टी टाइम पीरियड मतलब कितना टाइम के बाद अमाउंट आपको निकालना है। तो ये आपका फॉर्मूला है। अब यहाँ पे आपको लिस्ट क्या करना है, हर एक साल के बाद जो अमाउंट आपका अकाउंट में आ रहा है उसको आपको लिस्ट करना है और देखना है वो आपको एपी में है या नहीं। तो देखिए यहाँ पे टाइम क्या, पहले हम लोग एक साल के बाद देखते हैं कितना अकाउंट में क्रेडिट हुआ पैसा। तो यहाँ पे टाइम क्या करना है, एक तो एक साल के बाद कितना अमाउंट होगा। तो यहाँ देखिए पी कितने जगह पे 10,000 रहेगा, 10,000, ये 1 की जगह 1, रेट की जगह कितना 8, 8/100, टाइम कितना है 1 है, ये एक साल के बाद हो गया। उसी तरह से यहाँ हम लोग देखेंगे, अब 2 साल के बाद निकालते हैं, अमाउंट लिखना है हर एक साल के बाद कितना क्रेडिट होता है अकाउंट में। तो अगर 2 साल के बाद ये 10,000, फिर यहाँ पे 1, रेट की जगह वही 8/100, टाइम खाली चेंज हो रहा है, टाइम 2 साल के बाद देखते हैं कितना अकाउंट में क्रेडिट हुआ। यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 साल के बाद, यहाँ तो प्रिंसिपल को पी रखना है 1, आर को कितना 8/100 और टाइम को क्या ना 3 साल बाद। तो 1 प्लस 8/100, टाइम कितना हो गया आफ्टर 3 ईयर। अब यहाँ पे आप देखिए इसको अगर सॉल्व करके भी देख सकते हैं या फिर डायरेक्ट पता चल रहा है कि इसका डिफरेंस जो इक्वल नहीं आएगा। देखिए सॉल्व ही कर देते हैं, यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा तो जो पहला टर्म आएगा ये कितना आएगा, देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा कितना रहेगा 108/100। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको पहला अलग सॉल्व कर देते हैं आपको, वैसे हम डायरेक्ट कर सकते हैं पर आपको समझाने के लिए यहाँ कर रहे हैं। यहाँ 10,000 है, यहाँ इसको सॉल्व कीजिएगा 108/100, यहाँ पे 1 तो एक ही बार लिखाएगा तो 108/100, ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, कितना है पहला जो टर्म आया ये आया 10800। अब यहाँ पे तो इसको सॉल्व कीजिए, ये सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे 1 पे 4 जीरो, ये 108/100 आ रहा है, यहाँ पे सॉल्व करते तो 108/100 आ रहा है, 2 बार लिखना है, स्क्वायर है तो 2 बार लिखे, ये 4 जीरो कैंसिल, 4 जीरो खत्म, 108 का स्क्वायर। तो 108 का स्क्वायर कितना आता है, तो देखिए 108 का स्क्वायर आपको कर देते हैं, 108 का स्क्वायर 8 का यहाँ 8 8 64 और 8 1 8, जीरो है तो एक स्पेस छोड़ दिए, अब 1 से गुना किए तो 108, आप जैसे गुना करते कर लीजिएगा, हम भी कर रहे उसी तरह। 4 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, 8 8 16, ये आपका आ गया 11664, ये आपका आ गया 108 × 100, ये दूसरा टर्म आया। अब तीसरा टर्म हम लोग को निकालना है, ये वाला तीसरा, इसको सॉल्व करना है, ठीक। तो इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो देखिए यही सॉल्व करते हैं, 1 2 3 4, 108/100, 108/100 और 108/100, इस तरह। इसको तो हम लोग सॉल्व किए भी, इसको सॉल्व किए, यहाँ तक कितना है, ये आया आपका 11664 और इंटू यहाँ पे क्या है 108/100, इतना आएगा। अब यहाँ पे आप सिंपल दिमाग लगाइए या फिर इसको आप सॉल्व कर लीजिए, इसको आप 108 से गुना करके 100 से डिवाइड कर दीजिए। हम जो आपको बोल रहे हैं वो सुनिए, देखिए इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा कोई भी नंबर आएगा पर उसमें जीरो नहीं आएगा, तो यहाँ पे जीरो से आपको क्या डबल जीरो नीचे, तो आपका कोई भी चीज यहाँ पे जो भी आएगा, जो भी नंबर आएगा डेसिमल में आएगा, और 2 डिजिट के बाद आएगा, ये डेसिमल में आ रहा है, ये जो नंबर इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो वो डेसिमल में आएगा। अब सिंपली अगर आप इसको A1 मार्क करते हैं, इसको A2 मार्क करते हैं, इसको A3 मार्क करते हैं, तो यहाँ पे आपका A2 - A1 जो आएगा और यहाँ पे A3 - A2 जो आएगा, क्योंकि AP निकालने के लिए कोई भी टर्म उसके पहले वाला टर्म घटाते और सब में सेम आना चाहिए। तो यहीं आप देख लीजिए A2 - 1 जो आ रहा है यहाँ तो डेसिमल नहीं आएगा, पर A3 - A2 यहाँ पे चूंकि डेसिमल है तो यहाँ पे डेसिमल आएगा, मतलब यहाँ पे डेसिमल आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा है, मतलब ये दोनों इक्वल फिक्स नहीं है, मतलब नॉट इक्वल टू। तो सिंपल बात है कि हमेशा क्या आना चाहिए, कोई भी टर्म और उसका प्रीसीडिंग टर्म और उसके पहले टर्म का डिफरेंस हमेशा इक्वल आना चाहिए, तभी एपी में होता है, पर यहाँ इक्वल नहीं आ रहा, नॉट इक्वल, मतलब ये जो सिचुएशन है आपका, ये आपके एपी में
नहीं है। तो ये 4 सिचुएशन दिया था और 4 सिचुएशन में आपको बताना था कौन सा एपी में है और कौन सा नहीं। तो 2 एपी में था और 2 एपी में नहीं था। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को भी शेयर करें और हाँ, चैनल जरूर से सब्सक्राइब कर दें। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।